हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। एक बार आप सभी का प्राइम एकेडमी में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो विदाउट स्पेंडिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स दैट इज स्टैटिस्टिक्स, लाइक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आप एसएससी दो, उस सब में ये स्टैटिस्टिक के प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको आपको बिल्कुल मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके फंडे क्लियर है तो बिल्कुल आप सेकंड्स में इसको बना के आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि ये दिया है, आपको कुछ आंकड़े दे दिया है, 10, 11, 12 कुछ भी ऐसे आंकड़े दिए होंगे, आप उसके हिसाब से बनाने हैं। ठीक, सो यहाँ पे देखिए, जैसे ये रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो पहले ये देख लेंगे। ये जो भी नंबर दिए होंगे स्टैटिस्टिक में, मीन्स, मॉड और ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि ये सारे नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि ये दिया है, मैंने लिखा 2 जो सबसे छोटा है। 2 एक ही है तो एक ही बार लिखूँगा। 3 एक है तो एक बार लिखूँगा। 4 देखिए 1 2 3 3 बार, जितने बार हो गया आप उतने बार लिखेंगे, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको बढ़ते क्रम में बोलते हैं, उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 5 देन 6। ठीक, सो कितने हैं? सो 1 2 3 4 5 एंड 6 7। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी 2 3 4 5, ये 7 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो जितनी बार भी आएगा आप वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इसके बाद आपको अगर इस पे मैं ये कहूँ कि इसमें n की वैल्यू क्यों कितनी होगी, तो n यहाँ पे 7 होगा। ये n क्या कहता है कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने हैं, टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 7। सो ये n डिसाइड करता है पॉजिटिव, ऑड और इवन। ठीक है, ये ऑड और इवन होने के क्या मतलब है उसको अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये असेंडिंग में आपने जमा लिया तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि आप इसमें मोड निकालें। मोड मतलब जिसको हिंदी में हम बहुलक बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 4 जो है इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आने वाली, या कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, तो 4 होगा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो इतने में से मोड कौन सा होगा? 4। नाउ नेक्स्ट वन, मीडियन। जब हम मीडियन की बात कहते हैं, ठीक है, ठीक, मीडियन मतलब माध्यिका। जब माध्यिका की बात करते हैं, ठीक है, माध्यिका के ये डिपेंड करता है कि ये जो n है, ठीक है, ये n अगर ये ऑड हो जाए या इवन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑड हो जाए या इवन हो जाए, तो यहाँ पे n जो है वो 7 है, और 7 एक क्या है? ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या हो जाता है तो ध्यान देंगे, विषम संख्या हो जाता है तो आपको बहुत ही सिंपल है, आप इसको क्या कर लेंगे, n प्लस 1 करें और डिवाइड बाई 2 करें। ठीक है, जो टर्म्स में आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे आप क्या कह दिया है, 7 प्लस 1 बाई 2 मंथ्स क्या हो जाएगा, 8 बाई 2। अब इसको काटो क्या मिलेगा, 4। सो जो फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म आप गिन लो असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टर्म क्या है, ये 4 आया है। तो ये फोर्थ टर्म है और यही इसकी माध्यिका हो जाएगी, यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो मीडियन जो है इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें फोर्थ मिलेगा। और जब ये n इवन हो जाता है, इन केस अगर ये नंबर बढ़ता और ये कोई नंबर, कोई भी नंबर में ये जो n है, मान लीजिए ये n जो है इवन नंबर होता, जो ये विषम था, ये सम संख्या, मान लीजिए ये सम संख्या है और ये विषम है, ये तो विषम था इसलिए ऐसा निकाले। अगर ये सम हो जाता है, सम संख्या हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको एवरेज निकालना पड़ता है, जो औसत मीन्स एवरेज
एवरेज ऑफ, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन से आता है, एवरेज ऑफ जो भी n हो, n/2 टर्म्स और ये क्या होगा n/2 प्लस 1 प्लस 1/10 टर्म्स, इन दोनों का एवरेज निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो आपने मीन और मॉड निकाल दिया, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा संख्या रहता, जैसे ये इवन को बताने जा रहा हूँ मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर ये संख्या दे दी मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आप देखोगे तो क्या है 10 है। तो 10 एक सम संख्या होता है। तो यहाँ पे आप मीडियन निकालने जाएंगे तो आपको n/2 मतलब क्या, फिफ्थ टर्म, n/2 प्लस 5 मतलब सिक्स टर्म। देखिए n = 10 है, यहाँ पे n = 10, दैट मीन्स व्हाट, जब आप n/2 और n/2 प्लस 1 ये दोनों नंबर निकालेंगे, उन दोनों का एवरेज निकालना होगा। इन दोनों का एवरेज निकालना हो, एवरेज के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये फॉर्मूला आपको बड़े नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं दूसरे टर्म्स में बता दूंगा। देखिए n/2 मतलब क्या है 10/2, और यहाँ 10/2 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 मतलब ये क्या आ गया, देखिए ये है 5 और 6, ठीक, यहाँ पे रखोगे 5 प्लस 1 6/2 मतलब क्या हो गया 11/2। मीन्स आपका जो मिला मीडियन आ गया वो आपका 5/5, ठीक है, 5/5 ये आ जाएगा आपका मीडियन, ये आ जाएगा मीडियन। कुल मिला के डायरेक्ट अगर मैं ये फॉर्मूले आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बीच के दो टर्म्स आएंगे, ये दो टर्म्स होंगे जो मिडिल में होंगे। देखिए इधर 4 और इधर 4, बीच में आके 5 और 6, तो आप सीधा रखिए 5 और 6 का एवरेज निकालिए, यही आपका क्या हो गया मीडियन हो जाता है, अगर आपका n जो है n की वैल्यू इवन या सम संख्या हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये टर्म्स आप याद रखिए कि मीडियन जो है ऑड के लिए n+1/2 टर्म्स होता है, ठीक है, और यहाँ सम संख्या के लिए, यहाँ ऑड के लिए ये और सम संख्या के लिए एवरेज होता है मिडिल वाले दो टर्म्स का, तो n/2 और n/2 प्लस 1 का। तो कभी कभार आपको नंबर्स के बजाय सीधा ये प्रॉब्लम्स में रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया मॉड, दूसरा मीडियन। अब आता है तीसरा टर्म्स जो है रेंज। तीसरा टर्म आप रेंज समझेंगे। रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है मैक्सिमम जो सबसे बड़ा टर्म्स होता है। देखिए ये मैक्सिमम टर्म्स है, मतलब एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वही रेंज कहलाता है, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट्स है, ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम्स मतलब लास्ट छोर के लास्ट दो पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है 6 है और मिनिमम कौन सा है 2 है, तो इनका रेंज हो जाएगा 4, ठीक है। आप इस तरह से निकालेंगे। फोर्थ टर्म आप क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए मॉड मीडियन रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सिंपल वो आपको मीन निकालना है। मीन क्या है होता है इन टोटल्स का सम, इन टोटल का आप सम कीजिए 4 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 4, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 7 है, ठीक है। n जो है 7, फॉर्मूले में क्या आता है सम, इन सब के बीच आप प्लस लगा दीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर संख्या है, ये औसत की तरह निकालते हैं, उसको मीन कहते हैं यहाँ, ठीक है। सो आप अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा ज़रा देख लेते हैं। ये 7 9 13 19 5 14 20, तो 28/7 मीन्स आपका मीन आ गया 4, ठीक है। तो मीन आपको 4 मिल गया। तो मॉड, मीडियन, रेंज और मीन निकाल दिए। फिफ्थ जो टर्म्स है वो आपको, ये तो माध्य बोल देते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, और रेंज को प्रसार, रेंज को हम प्रसार बोलते हैं। ये माध्यिका, ये बहुलक, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपका प्रसरण होता है, आपको प्रसरण कहो या वेरिएंस,
वेरिएंस, ठीक है। सो वेरिएंस क्या होता है देखिएगा, वेरिएंस जो है आप फॉर्मूले समेशन ऑफ जो माध्य आप निकालते हैं उसको एक्स बार लिखते हैं, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन एन रहता है। देखिए ये टोटल समेशन होता है, जितने भी नंबर है उनका ऐड करके ये स्क्वायर। अब ये फॉर्मूलेटिकल है, लेकिन इस फॉर्मूले को देख के डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तुरंत आपका सॉल्यूशंस निकलता है। देखिए ये मॉड को बताता है, सॉरी मीन को बता रहा है, तो मीन आपका आया है 4। तो जितने भी नंबर्स दी यहाँ पे अवेलेबल है सबको यहाँ से डिफरेंस निकाला है। देखिए एक्स मतलब हर बार एक्स का वैल्यू चेंज होगा, एक बार 4, अगली बार 3, अगली बार 2, मतलब सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे जो है एक एक करेंगे। चलिए इस 4 का पहले वाले नंबर से, ये क्या है, माध्य है या मीन है, इसका इस पहले वाले नंबर से डिफरेंस निकालिए, क्या आ रहा है आप देखेंगे तो क्या आएगा 0। 4 का 4 से डिफरेंस 0। इन सभी नंबर का मीन नंबर से आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 माइनस 4 0, सिर्फ डिफरेंस, नंबर नहीं, मैंने यहाँ और लगा दिया है, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। सो 3 माइनस 4 क्या है, 1 का डिफरेंस है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का 4 से डिफरेंस करो तो 2 का डिफरेंस आएगा, प्लस 4 का 4 से डिफरेंस करो 0, ठीक है। 6 का 4 से डिफरेंस करो तो 2 का स्क्वायर आएगा। 5 का फिर आपसे 4 का डिफरेंस करो 1 का स्क्वायर आएगा। 4 का 4 से डिफरेंस करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। मतलब मैं 0 का स्क्वायर लिखूँ या ना लिखूँ कोई मतलब नहीं है, अपॉन एन है, सब अपॉन एन है। एन क्या वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो ये 1, 0 का स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0, तो आपको ये संख्या जो मिल जाएगी आप इसको जोड़ के देखिए तो क्या आ जा रहा है 10/7। तो यह आ जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। याद रखिए वेरिएंस आपको मिला है 10/7, वेरिएंस आपको मिला है 10/7, तो ये हो जाता है आपका 10/7 वेरिएंस, ठीक है। लास्ट टर्म जो रह गई है वो है स्टैंडर्ड डेविएशंस। छठवां टर्म्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा जो है वो क्या है, रूट ओवर वेरिएंस रहता है। तो जितना भी टर्म्स आपको दिया है, वेरिएंस आप आपने निकाला है 10/7, ये वी का टर्म्स आपने यहाँ उठा ली, तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक। एक छोटी सी और फॉर्मूला मैं आप बताना चाहूँगा, आप देखिएगा। जैसे कि ये 6 टर्म्स हो गया, 7 टर्म्स जो होता है वो आपका क्लास मार्क होता है, ठीक है। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। क्लास मार्क जो है मिड पॉइंट होता है। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो है, ठीक है, अपर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसको कर लीजिए। अपर लिमिट अपॉन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आपको क्लास वैल्यू देती है। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है 6 है, लोअर लिमिट क्या है 2 है, दोनों को डिवाइड करो क्या मिलेगा 4, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 टर्म्स, मॉड, मीडियन, रेंज, मीन, वेरिएंस या प्रसरण, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस, और लास्ट में क्लास वैल्यू, क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालने के बोलिए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपके स्टैटिस्टिक्स के जो भी आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ये उसके बारे में। चलो तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके बाद। तो जैसे कुछ MCQs प्रॉब्लम्स मैंने उठाए हैं कि इफ़ एन इवन नंबर
ऑफ डेटा गिवन टू एनालिसिस देन मीडियन विल बी, मतलब कहने का अगर n आंकड़े हैं तो उनका मीडियन के लिए कौन सा टर्म्स होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था n अगर इवन है, मतलब इवन मतलब क्या हो गया, ये सम संख्या है। सम संख्या के लिए मैंने कहा था वो टर्म्स जो होता है मीडियन जो क्या होता है वो एवरेज होता है। कौन से बीच के दो टर्म्स होते हैं n/2 प्लस 1, इन दोनों का एवरेज होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर, इफ एन ऑड नंबर ऑफ डेटा गिवन टू एनालिसिस देन मीडियन विल बी। अगर n ऑड है, अगर ये विषम हो गया, जैसे ये एक विषम संख्या है, ऑड मीन्स, तो अगर ये ऑड है तो सिंपल जो मिडिल टर्म होता है उसको के लिए क्या करते हैं n+1/2, तो आंसर हो जाएगा बी। वेरी सिंपल। तो याद रखिएगा मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो इस टर्म्स के प्रॉब्लम्स जो है आप आराम से बनाएंगे, एज माई प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो को आप पीछे ले जाइए तो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन इज 2, आपको सॉल्यूशन में दिया है मॉड माइनस मीडियन, मॉड एंड मीडियन डिफरेंस दिया है 2 आपको, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बताऊँगा आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। मैं यहाँ सपोज करता हूँ जो मीडियन है वो x है, ठीक है, जो मीडियन है वो x है। सो इस हिसाब से जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ सो 2 + x हो जाता है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स में हम एक फॉर्मूला याद रखें, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मॉड मीन। ये आप बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखेंगे, ठीक है। जो बहुलक है वो 3 माध्य का -2 माध्य के बराबर होता है। तो ये मीन, मीडियन, मॉड, ये रिलेशन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, मॉड इक्वल्स टू 2 + x इक्वल्स टू 3। मीडियन को मैंने क्या माना है, x माना है, मीडियन को मैंने x माना है, तो ये x हो जाएगा, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन। अब ज़रा देखिए ये x को इधर ले आऊँ तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो 2x - 2 मीन हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास x, और x को मैंने क्या माना है, x को माना है मीडियन, x को मैंने मीडियन माना, तो मीडियन माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा मीन, और यहाँ ऑलरेडी 2 था, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, 2 को 2 से अगर कैंसिल करूँ यहाँ 1 बचेगा। और यहीं हमको पूछा था कि मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस क्या है। देखिए मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है, तो क्या आया 1, सो 1 विल बी द राइट आंसर, 1 विल द राइट आंसर। नेक्स्ट बताते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स। देखिए आपको मीन निकालना है, माध्य, मीन मतलब माध्य निकालना है। चलिए फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर, और ये 5 ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, देखिए ये ट्रायंगुलर नंबर्स के कुछ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, ये आपके ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, देखिए तो वो 4 हो गया, ये मैं 5वां बना रहा हूँ, तो इसमें पॉइंट्स कितने हैं 1, इसमें पॉइंट्स 3 है, ये मतलब ऐसा ट्रायंगुलर हो जाएगा, ये ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, इसके पास ये 3 3 6 हो जाता है, इसके पास ये ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 6 3 9 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 6 3 9 और ये हो जाते हैं आपके पास, देखिएगा आप 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स हो जाएंगे।
तो आपको क्या निकालना है, मीन। मीन मतलब माध्य। तो फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर के 1 + 3 + 6 + 9 + 5, आपको कह दिया 5, फर्स्ट 5, तो ऑब्वियसली ये 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना है का आप काउंट कर लें, 4 10 4 10 9 19 और ये आ जाएगा 30। तो देखिए मैं यहाँ कुछ गलत किया हूँ, 5 6, ठीक है। तो ये आपके टोटल को सम कीजिए, अब कितना आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 3 6 6 4 10 है, सॉरी ये 10 है। देखिए 3, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं आपके, अगर गिनेंगे तो ये 10 होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ गलती की है, ये 10 है, ठीक है, 10 है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35/5, ये आ जाता है 7 हो जाएगा आपका फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर का मीन, ठीक है। तो 7 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। किसी भी अगर इस पे कभी कभार आपको ये पूछ देता है एक सिंपल सा कि जो इसका सा आंसर ये होगा 7C हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर ये आपको कहीं पे ये पूछता है कि किसी भी नंबर का, आप मेरे को बताइए कि 11th नंबर का जो ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n+1/2। आपको 11 नंबर का ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, तो देखो 5वें नंबर का ये आपको क्या मिला, 15 नंबर, 15 है ट्रायंगुलर नंबर 5वें नंबर वाला। अगर मैं 11वें नंबर का ट्रायंगुलर नंबर चाह रहा हूँ तो आप क्या रखेंगे, n का वैल्यू रखिए 11, 11 + 1/2 मीन्स वट क्या आएगा, 11 × 12 / 2, यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका 60, यहाँ पे 6 × 11 66 हो जाएगा 11th नंबर का सही आंसर। 66 होगा 11th नंबर का ट्रायंगुलर नंबर। तो कभी कभार ये इतना पढ़ा है, लेकिन कभी कभार ये सिंपल सा पूछ देता है कि 11th नंबर का ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो है किसी भी टर्म्स का आप ट्रायंगुलर नंबर याद सकते हैं। मैं कहूँ अगर 12वें नंबर का, तो n का नंबर क्या रखेंगे 12, तो 12वें नंबर का ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक। आप और भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स लगाएं, ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं। थैंक यू।